नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा महेश भट्ट और परवीन बॉबी के रिश्ते के बारे में कि कैसे महेश भट्ट और परवीन बॉबी का जो है अफेयर शुरू हुआ था और कैसे परवीन बॉबी एक टॉप की स्टार से गुमनामी की मौत मरी या मारी गई। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो आज की वीडियो में डिस्क्लोज करूंगा। शुरू करता हूं परवीन बॉबी से। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ ज़िले में हुआ था। परवीन जब 10 वर्ष की थी तभी उनके पिता की जो है डेथ हो गई थी और परवीन जो है जूनागढ़ गुजरात के नवाबों के ख़ानदान से बिलोंग करती थी। परवीन ने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई अहमदाबाद से ही पूरी की। परवीन अगर एजुकेशन की बात करूँ तो परवीन ने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री प्राप्त कर रखी थी। परवीन अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और माँ बाप की शादी के 14 साल बाद जो है वो पैदा हुई थी। परवीन ने अपनी कॉलेज फिनिश किया तो मॉडलिंग में हाथ आजमाने लगी। 1972 में परवीन जब मॉडलिंग कर रही थी तो तभी उन्हें उनकी पहली फिल्म का ऑफ़र मिला था। पहली फिल्म जो थी उसका नाम था चरित्र, जो कि 1973 में आई थी। हालांकि वो फिल्म जो है जब रिलीज हुई थी तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन परवीन का जो अटायर था, जो परवीन की एक्टिंग थी, जो परवीन का स्टाइल था, वो इतना ज़बरदस्त था, वो इतना पावरफुल था कि परवीन की फिल्म भले ही फ्लॉप हो गई थी लेकिन जो परवीन की जो एक्टिंग की गाड़ी थी वो वहाँ से चल निकली थी। 1974 में 36 घंटे नाम से एक मूवी आई थी परवीन बॉबी की, जिसमें उसने डैनी के साथ में काम किया था और उसी फिल्म से परवीन का जो है डैनी के साथ में अफेयर शुरू हो गया था। ये रिश्ता बहुत ज़्यादा दिन नहीं चला और जल्दी ही ये रिश्ता जो है टूट गया था। उसके बाद परवीन और कबीर बेदी का रिश्ता जुड़ा था, यानी कबीर बेदी और परवीन बॉबी का जो है अफेयर स्टार्ट हो गया था। वो भी उन दिनों जो है काफ़ी मीडिया में जो है सुर्खियों में रहता था, परवीन बॉबी और कबीर बेदी का रिश्ता। लेकिन वो रिश्ता भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं चला और जल्दी ही वो रिश्ता भी जो है टूट गया था। जब कबीर बेदी से रिश्ता टूटा था तो बात ये थी लगभग 1977 की। 1978 के स्टार्टिंग से ही परवीन बॉबी और महेश भट्ट की दोस्ती शुरू हो गई थी। इन दोनों की जो दोस्ती थी वो किसी फिल्मी पार्टी में कॉमन फ्रेंड के थ्रू हुई थी, किसी फिल्म के सेट वेट पर नहीं हुई थी और वहाँ से इनका जो अफेयर था वो शुरू हो गया था 1978 के स्टार्टिंग से। महेश भट्ट के बारे में कहा जाता है कि ये लड़कियों को जो है खिलौने की तरह इस्तेमाल करता है और बाद में जो है फेंक देता था। ये इसके जवानी के समय से ही इसके साथ में जो टैग है इसका लड़कियों को यूज़ एंड थ्रो करने का, वो इसके जवानी के दिनों से ही इसके कह सकते हैं कैरेक्टर पे लगा हुआ है। 1978 में जब परवीन बॉबी और महेश भट्ट का अफेयर शुरू हुआ था तो महेश भट्ट के लिए ये एक बहती गंगा में हाथ धोने जैसा मौका था, क्योंकि उसी टाइम पे जो है कबीर बेदी से परवीन बॉबी का जो रिश्ता टूटा था और परवीन बॉबी एक तरह से कह सकते हैं डिप्रेशन में थी, या तो कह सकते हैं उस टाइम उसका दिल जो है टूटा हुआ था तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उसको बहलाना फुसलाना पर महेश भट्ट के लिए बहुत ईजी हो गया था और ये उसको एक तरह से यूज करने के लिए बहुत आसान उसका टारगेट था। और दूसरी तरफ परवीन बॉबी को लग रहा था कि डैनी और कबीर बेदी के बाद उसे जो है राइट पर्सन मिल गया है, जिसमें वो जो है लॉन्ग टाइम के लिए अपना फ्यूचर सोच सकती है, अपना फ्यूचर प्लान कर सकती है। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1981-82 तक महेश भट्ट ने भी परवीन बॉबी को ना सिर्फ छोड़ दिया बल्कि उसे इंडस्ट्री के अंदर जो है पागल घोषित कर दिया था 1982 तक। लेकिन वो परवीन बॉबी जो 10 साल की एज में अपने पिता की मौत हो जाने के बाद भी जो है पागल नहीं होती। कहते हैं डैनी के साथ उसका प्यार जो है सबसे गहरा था। परवीन बॉबी का डैनी को छोड़ने के बाद भी जो है वो पागल नहीं होती। उसके बाद कबीर बेदी से रिश्ता होता है। कबीर बेदी के जाने के बाद जी वो जो है डिस्टर्ब जरूर होती है लेकिन पागल नहीं होती। फिर महेश भट्ट के प्यार के दौरान ही ऐसा क्या होता है कि परवीन बॉबी जो है पागल हो जाती है। दरअसल 1976, 77, 78 का ये वो दौर था जब दाऊद इब्राहिम हाजी मस्तान से अलग होकर अपनी ड्रग के व्यापार को बॉलीवुड में जमाने की कोशिश कर रहा था और उस ड्रग को बॉलीवुड में खपाने का काम कर रहे थे महेश भट्ट जैसे लोग। महेश भट्ट ड्रग को समय समय पर परवीन बॉबी को जो है चोरी छिपे देता रहता था और ड्रग को एक तरह से कह सकते हैं चेक करता रहता था। ड्रग देने का कारण था कि महेश भट्ट परवीन बॉबी के साथ में जो है सीरियस कभी नहीं था। वो जब उसे लगा कि परवीन बॉबी कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रही है, कुछ ज़्यादा ही उससे जो है कह सकते हैं
शादी करने के मूड में, तो परवीन को बिना बताए उसने क्या किया कि ड्रग्स देना शुरू कर दिया। और जब परवीन बॉबी महेश भट्ट से शादी करने को कहती तो महेश भट्ट या तो ड्रग्स का उसको जो है ओवरडोज देने लगता। ओवरडोज दे के उसको लोगों को ये शो कराता कि ये जो है पागल हो रही है, इसे जो है चीज़ें दिखाई देती हैं, इसे जो है भूत दिखाई देते हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस तरह की जो है चीज़ें उसने वहाँ पे शो करनी स्टार्ट कर दी। गाइस क्या होता है कि जब इंसान को लिमिट से ज़्यादा या लिमिट से जो है कम ड्रग्स दिया जाता है तो वो उल्टी सीधी उस चीज़ें जो है उसके बिहेवियर में आने लगती है। उसका बिहेवियर जो होता है वो बहुत ज़्यादा चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में इंसान को आवाज़ें सुनना, आदमी दिखाई देना, ये महसूस होना कि कोई उसे मार देगा, या ये फील होना कि कोई उसका पीछा कर रहा है, ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। जब ड्रग्स का उसके अंदर डोज नहीं जाता है, ड्रग्स का कम डोज जाता है या ओवर डोज जाता है, तो ये चीज़ें फील होना बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। इसमें इंसान जो है कई बार एग्रेसिव या वॉयलेंट भी हो जाता है, कई बार वो जो है रोने लगता है, कई बार हंसने लगता है, कई बार अपने आप को या दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। और ये तब होता है जब नशा बॉडी के अंदर ना जाए या बॉडी के अंदर लिमिट से ज़्यादा जाए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान पागल हो गया है या उसका इलाज करना संभव नहीं है। यही हुआ था परवीन बॉबी के साथ और यही हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के साथ। इन दोनों को ही जो है चोरी छिपे ड्रग्स का आदी बना दिया गया था और फिर उसके साथ में खेल खेला गया था इन दोनों के साथ में। कभी ड्रग्स की थोड़ी लिमिट बढ़ा दी जाती तो कभी ड्रग्स की लिमिट घटा दी जाती और लोगों को ये दिखाया जाता कि ये जो है पागल हो गए थे, इन्हें जो है चीज़ें सुनाई दे रही थी या ये मेंटल पेशेंट हो गए थे। यहाँ पर जो है लोगों में ये एक अफवाह फैला दी गई कि इन दोनों लोगों को ही जो है भूत दिखाई देते हैं या इन्हें आवाज़ें सुनाई देती है। और वास्तव में इनके साथ ऐसा होता भी था, लेकिन वो इनका पागलपन नहीं था, वो ड्रग्स का रिएक्शन था जो इनकी बॉडी को पूरी तरह से कंज्यूम नहीं कर पा रहा था या पूरी तरह से वो एक्स्ट्रा हो रहा था इनकी बॉडी में। खैर बात चल रही है यहाँ पे परवीन बॉबी की, तो बाकी और बातों को छोड़ते हैं। परवीन बॉबी की जो महेश भट्ट परवीन बॉबी का एक किस्सा बता रहा था, ये एक किस्सा बहुत ज़्यादा वो बताता रहता है हमेशा, जब भी कोई उससे इंटरव्यू लेता है तो एक ही किस्सा वो बहुत ज़्यादा बताता है हर जगह। और वो किस्सा ये था कि एक बार जो है महेश भट्ट परवीन बॉबी से उसके घर मिलने गया तो परवीन बॉबी ने चाकू जो है, जो नाइफ होता है, हाथ में ले रखा था और बार बार कह रही थी कि कोई वहाँ पर है, कोई उस कमरे में है और वो उसे मार देना चाहता है। यानी उसे वहाँ पर कोई दिखाई दे रहा था जिसकी वजह से परवीन बॉबी जो है ऐसी हरकतें कर रही थी। ये किस्सा अपने आप में कई बार आपने सुना भी होगा, लेकिन इस किस्से के पीछे, इस घटना के पीछे की जो वास्तविक कहानी है वो महेश भट्ट तो कभी नहीं बताता है, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा कि ये इंसिडेंट कब हुआ था और इसके पीछे की जो वजह थी वो क्या वजह थी। लेकिन ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई है तो इसको जो है यहीं पे ख़त्म करता हूँ और इसका जो अगला पार्ट मैं या तो आज ही अपलोड कर दूंगा या कल अपलोड करूंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस इंसिडेंट के पीछे की असली वजह थी क्या, ये इंसिडेंट कब हुआ था। क्योंकि जो है काफ़ी लोग जो बोल रहे थे कि जो ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो कि उससे जो है थोड़ी सी बोरियत हो जाती है, तो इसलिए वीडियो को मैं थोड़ा सा लिमिट में रख रहा हूँ और अगली वीडियो जल्दी लाता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।